हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे और हम कुछ साइकोलॉजी पर भी बात करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा आप, तो आपको प्रॉपर लर्निंग मिलेगी। यहाँ पर जीरो से शुरुआत करेंगे कि बाजार कैसे चला था, और आज पूरे दिन की एक्टिविटीज हम बताएंगे कि बाजार में कैसे एक्टिविटीज को चेंज किया गया लास्ट। और कल का एनालिसिस आपने देखा होगा कि जिसमें हमने आपको बताया था कि 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था कि बाजार जो है एक रिट्रेसमेंट जोन में जा सकता है। और हमने कोई डीजीआई नहीं देखा था, कोई भी गिफ्ट निफ्टी नहीं देखी थी, कि हमने आपको बताया था कि बाजार एक रेंज में है। एक रेंज में मतलब यहां पर है, इस जोन में था बाजार। तो वहां से मार्केट को हमने कहां तक देखा था? बाजार को हमने देखा है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए यदि 50% के अपने फिबोनाची लेवल पर आएगा तो वहां से दोबारा से पुल बैक देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू एफआईआई डीआईआई डाटा। बड़े प्लेयर को देखते हुए हमने ये लेवल्स ड्रॉ किए थे। ये रिमूव इसलिए कर दी क्योंकि चार्ट को हम क्लीन देखना चाहते हैं, और चार्ट को आप भी क्लीन रखिए। ज़्यादा इंडिकेटर्स, ज़्यादा लाइंस, ज़्यादा ट्रेंड लाइंस ये सभी ड्रॉ मत कीजिए। मार्केट को आपको क्लीन दिखेगा तो आपको जो है यहाँ पर प्राइस चलता हुआ साफ साफ दिखेगा कि प्राइस कैसे मूव ऑन होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा देंगे, बहुत सारे जो है आर एस आई, बोलिंजर बैंड एंड ए डी एक्स वगैरह बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी सभी वीडियोस में या किसी भी लर्निंग वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है, क्योंकि इंडिकेटर्स पर कॉन्फिडेंस हमें नहीं आता है, क्योंकि इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मार्केट कब किस साइड मूवमेंट कर जाए, और इंडिकेटर्स बाद में हमको इंडिकेट करेंगे कि मार्केट इस साइड जाएगा, मार्केट उस साइड जाएगा। पर हमको प्रॉपर डाटा एनालिसिस किया जाना चाहिए। या तो हमारी पकड़ पूरी की पूरी तरीके से चार्ट पर हो, या फिर हमारी पकड़ ऑप्शन चेन पर। ठीक है, हमने दोनों पर पकड़ बना रखी है। हमको चार्ट भी पता है कैसे चलता है, चार्ट में कहाँ पर ऑपरेटर लेवल है, कहाँ पर मार्केट में डिमांड आई है, कहाँ पर मार्केट में सप्लाई आई है। देखिएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान हम ज़्यादातर मार्केट में आपको साइकोलॉजी पर ही बताएंगे, और एक ओवरऑल व्यू भी बताया करेंगे मार्केट का। तो मार्केट को आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिए। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं अपना व्यू बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना। डेली में तो आपको बहुत ही बड़े व्यू मिलेगा। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम के लिए, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 की बिट्स होती हैं, बीन्स होती हैं, वहाँ पर वे इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। तो वे डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, और वे ज़्यादा बड़े पैसा लगा करके छोड़ देते हैं मार्केट को। तो ऐसा नहीं है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अपना व्यू बनाने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में या 30 मिनट में तो आपको देखना ही देखना है। इससे कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट भी देख सकते हो, बस इतना ही है। उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कि 9:15 AM से लेकर के 10:15 AM तक हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। आपको प्रॉपर बताएंगे कि मार्केट को हमको कैसे देखना होता है। मार्केट में आप थोड़ा सा एक टाइम मैनेजमेंट बना दीजिए कि हम ऐसे मार्केट को देखेंगे। फिर इसको जो है हम देखिएगा 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। पहले जो बाजार ओपनिंग होती है 9:15 पर होती है, तो 9:15 AM से लेकर के 10:15 AM आपको चार्ट जो है 1 मिनट में देखना है। इसमें 1 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद 10:15 से लेकर के आपको जो है यहाँ तक कि 3:30 तक ही देखना है, क्योंकि जो चार्ट है बहुत ही बेस्ट दिखता है किसमें, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ऐसे बाजार को देखना है, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट में बहुत अच्छे खासे मूवमेंट होते हैं, बड़ी फास्ट मूवमेंट होते हैं, जिसको आपको कैप्चर करना इजीली नहीं होता यदि आपको 5 मिनट में चार्ट को देखना है। इसलिए आपने हमको देखा होगा कई बार हम 1 मिनट में ही मार्केट को देखते हैं ओपनिंग के समय में, क्योंकि उस समय मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट करता है और हमको एक एक कैंडल को पढ़ना होता है। तो मार्केट में आपको एक एक कैंडल साफ दिखेगी 1 मिनट में चलते हुए।
5 मिनट में जो है आपको बाद में देखना होता है। तो फिलहाल हम देखिएगा 1 मिनट में मॉर्निंग का डाटा दिखाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मार्केट में आपको 1 मिनट में वर्क करना चाहिए। हाँ प्रॉपर वर्क करती है स्ट्रेटेजी, और कैसे मार्केट में आपको चलते हुए दिखेगा। देखिएगा जब बाजार आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, स्लाइड सी गैप डाउन ओपनिंग थी और वहां से मार्केट में फॉल एक्सपेक्टेड हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि सभी का व्यू ये था कि मार्केट में बियरिशनेस होगी। सही है, सभी का व्यू है, सबको दिखता है कि डीजीआई जो है डाउन था। गिफ्ट निफ्टी भी डाउन क्लोजिंग हुई थी मॉर्निंग में, जो कि 453 के आसपास चल रहा था। तो मार्केट में जो है वहीं पर ही ओपनिंग हुई जहां पर गिफ्ट निफ्टी था। और कल का बाजार हमने आपको बताया था कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट जोन में है और वहां से 22,520 से मार्केट में हो सकता है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट चालू हो जाए। तो कल हुआ, वो बिल्कुल सही है। मार्केट में आज स्लाइड सी गैप डाउन ओपनिंग हुई, बिल्कुल सही है। हमने देखा कि मार्केट में एक ही मिनट में जो है बड़ा सा रेड कैंडल बना दी। तो जो सभी के सभी सोचते हैं, जो सभी सोचते हैं उस तरह आपको नहीं सोचना है। हम ध्यान से सुनिएगा, जैसे सब सोचते हैं, सब का मतलब बायर रिटेलर, जो बिगिनर है, जो कम पैसा लेके मार्केट में आते हैं, यदि आप उनकी तरह सोचोगे तो आपको यहाँ पर लॉसेस होंगे, क्योंकि आप उनमें ही गिने जाओगे, आपकी काउंटिंग उनमें ही होगी। तो जो बाजार को कल से बाजार को देख रहे थे कि बाजार में यहाँ पर जो है, देखिए हम व्यू दिखा देते हैं। हम व्यू थोड़ा सा 5 मिनट में दिखाएंगे। 5 मिनट में आपको क्लियर दिखेगा कि मार्केट का व्यू क्या था। फिर हम आपको बताएंगे कि गलती कहां पर कर देता है बायर, आपको गलती बताएंगे हम, क्योंकि हमने मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि जब तक मार्केट का डाटा ही क्लियर ना हो तो हम डाटा के अनुसार चलते हैं। तो हमको डाटा की ही वैल्यू देखनी होती है कि बाजार में डाटा क्या बोल रहा है। तो कल का मार्केट देखिए, थोड़ा सा आपको मोटा मोटा व्यू बताएंगे हम। यहां से बताएंगे कि मार्केट में कहां से सेलिंग आई है। सेलिंग आई है मार्केट में 22,520, और इन सब का जो है मार्केट एक तरह से एक एम पैटर्न भी बना रहा है कि मार्केट इसको नीचे चल रहा है, मतलब रिटेस्ट करके मार्केट में सेल साइड का ट्रेड बना होगा, सबको बनाया होगा। सबने ये सोचा होगा कि मार्केट फिर से एक एम पैटर्न बनाया है। तो इन सब का एसएल, क्योंकि मार्केट में डीके भी हो चुका होगा, जैसे कि कोई प्राइस में यदि 40 रुपए पर खरीदा, सॉरी मान लिया किसी ने 100 पूरे 100 रुपीज पर कोई प्रीमियम्स बाय किया है, रिटेलर ने कोई प्रीमियम्स बाय किया है, तो हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल धीरे से आपको समझिए, क्योंकि यदि आपकी ये चीजें समझ में आ गई तो आपको जो है अपनी पोजीशंस को कैसे हैंडल किया जाता है ये आपको पता चल जाएगा। तो सॉरी देखिएगा, हम दोबारा से बताते हैं कि हम कोई स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। मान लिया कि स्ट्राइक प्राइस 22,450 का पी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 22,450 का पी। वो जो है उन्होंने मार्केट में जब टॉप लगा रहा था तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उसको 100 रुपीज पर बाय कर लिया। आप इस चीज को याद करिए, रखिए। लेकिन मार्केट जब क्लोजिंग होती 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 हुई आई, हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर मान लिया उन्होंने जो है 22,450 का पी यहां पर बाय कर लिया उसको। तो मार्केट क्या हुआ कि मार्केट जो है यहाँ पर जो है लगातार होल्ड करता रहा, काफी समय तक होल्ड करता रहा। तो उनका प्रीमियम्स यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोजिंग होते होते मार्केट में उनका प्रीमियम्स यहाँ पर आते आते जो है डीके हो गया। डीके का मतलब उसमें जो है टाइम वैल्यू डिक्रीज होने लग गई। टाइम वैल्यू डिक्रीज होने लग गई तो मान लिया कि उसको 100 का प्रीमियम्स उनका जो है 90 के आसपास चल रहा था। ठीक है, उनको 10 पॉइंट का लॉस दिख रहा था तो उन्होंने होल्ड कर लिया पोजीशंस को। तो कई बार मार्केट में ट्रेडर इस वजह से होल्ड कर लेता है कि ठीक है कितना मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट जाएगा तो 520 500 प्लस, बस 500 से जाकर के मार्केट में जो है फॉल दिख जाएगा उनको कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा 500 जाएगा और मार्केट में भी एग्जिट कर देंगे, नहीं तो अदरवाइज में मार्केट में होल्ड करके रहेंगे, क्योंकि मार्केट में वे सोच रहे हैं कि फॉल हो जाएगा। लेकिन मार्केट एक बड़ा ही जो है क्लेवर है, चतुर है।
जो कि शार्प माइंड वाला ही इसको पहचान सकता है। तो सबको मार्केट ने क्या किया कि आज मार्केट में ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग, और मार्केट में उनको यहां तक प्रॉफिट दिखाया। जो फ्रेश बायर होंगे ये सोच रहे होंगे कि मार्केट जो है गिर जाएगा, मार्केट में फोमो में और ट्रेडिंग में जो है उन्होंने यहाँ पर पुट बाय कर लिया दूसरी कैंडल के अंदर ही। देखिएगा बाजार ने उनका एसएल बहुत ही फास्ट तरीके से, फास्ट का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा बुलिश एकदम से कैंडल बनी, बड़े प्लेयर की कैंडल बनी, तो ये एक एसएल हंटिंग कैंडल बनी। कौन सी हम आपको दिखा देते हैं, देखिएगा ये वाली एसएल हंटिंग कैंडल बनी। तो जो प्रीमियम जो है आज यदि ओपनिंग हुई है और यहाँ पर मार्केट में थोड़ी देर के लिए होल्ड किया है, तो प्रीमियम मान ले कि 85 पर चला गया और यहाँ तक आते आते वो 95 पर आ गया। तो सबको लगा कि मार्केट में जिसकी होल्डिंग 100 रुपीज से है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको पोजीशन साइजिंग किया यहाँ पर, या उन्होंने उस चीज को होल्ड किया 95 पर। तो 95 वाला प्रीमियम्स तुरंत जब मार्केट यहाँ तक गया, वो एकदम से 75, 70, 65 इसके आसपास ट्रेड करने लग गया होगा, कि मार्केट में एकदम से बड़ा मूव आया। तो उनका एसएल क्या होता है कि हर कोई एसएल जो है 40 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स लगाता ही लगाता है, क्योंकि एकदम से मार्केट में पंप आया तो सभी के सभी पैनिक हो गए। तो जो पैनिक हुए उन्होंने एकदम से ही अपने एसएल्स को काटा, इसलिए मार्केट में छोटा सा शॉर्ट कवरिंग कैंडल बनी। तो मार्केट ऊपर निकल गया, हमने कोई भी बाइंग का ट्रेड नहीं बनाया। सबको लगा कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तो किसी ने यहाँ पर कॉल खरीदा होगा, किसी ने यहाँ पर किया होगा कॉल खरीदा होगा, किसी ने जब ये कैंडल यहाँ तक आई 50% तक, तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबके सब अपने अपने व्यू से ट्रेड बनाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारी थ्योरी, एक हमारी ऑप्शन चेन की थ्योरी यहीं पर ही वर्क करती है कि हम टेलीग्राम पर भी लगातार अपडेट करते रहते हैं कि मार्केट में बीच में कुछ नहीं करना, इन द मिडल ऑफ मार्केट नो ओवर ट्रेडिंग, नो फोमो ट्रेडिंग, बिकॉज इट इज एसएल हंटिंग, ओनली टोटल एसएल हंटिंग। यहाँ पर एसएल हंट होते हैं किनके द्वारा, बिग प्लेयर के द्वारा यहाँ पर एसएल हंटिंग होती है। बिग प्लेयर कोई नहीं है, सब के सब जो हैं यहाँ पर सेलर हैं, जो मार्केट में ऊपर से जो है क्या कहते हैं उसकी, यहाँ पर मार्केट में वे क्या करेंगे, कॉल की राइटिंग करेंगे, 22,400 पर पुट की राइटिंग करेंगे। तो ऑप्शन चेन से हमको देखने से पता लगता है कि क्या हुआ कि बाजार में जो है यहाँ पर 22,500 पर, सॉरी कॉल की राइटिंग 22,400 पर जो है यहाँ पर पुट की राइटिंग हुई, हम लिख देते हैं 22,500 नीचे 22,400। तो ये जो 100 पॉइंट का मूवमेंट है, जो 100 पॉइंट का डिफरेंस है, आप पता लग गया कि 100 पॉइंट का डिफरेंस है, इसके बीच में जो स्ट्राइक प्राइस पड़ता है, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि मार्केट में बायर कहां पर फंसता है। हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि बायर कहां पर फंसता है, कैसे मार्केट में एसएल हंटिंग होती है, मार्केट में बीच में क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस है 22,450, बिल्कुल सही है। तो 22,450 के ऊपर बाजार कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा, ये ही हमारे जो है निकालना है, हमको उससे देखना है। तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, अपने पीएसवाई लेवल स्ट्रेटेजी, ओवाई डिकोडिंग थ्योरी, इन सब से हमको कैलकुलेशन से पता लगता है कि बाजार यदि ऊपर जाएगा तो जो है 22,480, और यहाँ से यदि नीचे जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्राइक प्राइस ले लिया हमने 22,450, तो बाजार कहाँ तक नीचे जाएगा, 22,420। और यदि मार्केट 22,400 तक चला गया, तो पुट के राइटर कहां तक मार्केट को फोर्स करेंगे कि वे जाने देंगे, मतलब उनको अप्रूवल देंगे कॉल के राइटर को। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से ही मार्केट में व्यू पता लगता है, बायर कहां पर फंसता है, बायर क्या सोचता है, राइटर उसी चीज का फायदा उठाता है। तो 22,000, सॉरी थोड़ा सा हम इसको अच्छे से दिखाते हैं आपको कि हमको कैसे जो है यहाँ पर व्यू बनाना होता है। ये हमने 4 लाइंस ड्रॉ कर ली, इसलिए ड्रॉ कर ली, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर 22,500 के ऊपर की लाइन है, ये 22,520, ठीक, बिल्कुल आपने लगा लिया है, आइडिया लगा लिया कि 22,500 से ऊपर कहां तक जाएगा बाजार, 22,400 से नीचे कहां तक जाएगा, 22,480,
490, बस इतना ही। लिमिट पता है, क्षमता पता है कि बाजार में पुट के राइटर कहां तक रोक लेंगे बाजार को, इससे ज्यादा बाजार कहां तक जा सकता है, हद की हदाई कहां तक जा सकता है, मतलब एक लिमिट। तो एक लिमिट पता लग गई, क्योंकि हमने ऑप्शन चैन के अंदर देखा, जैसा हमने आपको बताया कि तुरंत मार्केट में कोई भी एक्टिविटी नहीं की हमने हमने मार्केट में डाटा बनने का इंतजार किया कि बाजार यदि ऊपर जा रहा है तो हमको कहां से बाय करना है अपना पुट, यदि बाजार नीचे जाएगा हमको कहां से लेना है कॉल। ध्यान से सुनिए, यदि ऊपर जाएगा तो हमको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है, नीचे जाएगा तो हमको सपोर्ट से रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। बीच में ये नहीं कि मार्केट में यहां से आपने कॉल का ट्रेड बना लिया तो मार्केट नीचे चला गया, यहां से आपने पुट का ट्रेड बना लिया तो मार्केट ऊपर निकल गया। निकलता है, डेफिनेटली निकलता है, सपोर्ट ले सकता है मार्केट यहां से, यदि मार्केट में 22,450 पर पुट की राइटिंग इंक्रीज होने लग जाए, क्योंकि कल भी बाजार ने जस्ट वहीं से ही फॉल दिखाया था। और जो ये होल्ड पर थे, मतलब कि कॉल की राइटर जो मार्केट में कल से कॉल की राइटिंग करके बैठे हैं 22,500 पर, और एक टॉप भी है, जैसा कि हमने आपको पूरा ओवरऑल बताया था कि व्यू बताया था कि यहाँ से मार्केट में राइटर्स ने राइटिंग कर रखी है 22,500 पे, और वहीं से मार्केट में 2 टाइम फॉल आया है और एक बार पहले भी आया था। ध्यान से देखिए, और 22,500 एक राउंड नंबर है जो सबकी मेंटलिटी से टच करते हुए बाजार चलता है, क्योंकि वो एक राउंड नंबर है तो सब सोचते हैं, उस तरह सोचना भी है और उनके अगेंस्ट भी सोचना है। जो बड़े प्लेयर है उनके साथ सोचना है, वे मार्केट को बियरिश सोच रहे हैं 22,500 से, तो हमको भी बियरिश सोचना है, पर उनके लेवल पर बाजार जाएगा तो हमको कॉल के राइटर्स कहां से राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो वहीं से ही क्या करना है, एक पुट की एंट्री ले ली है। बिल्कुल सही है, समझ में आया आपको। तो इस तरह मार्केट में आज हमने कहीं भी कोई भी ट्रेड नहीं बनाया स्टार्टिंग में, ना यहाँ से कॉल बनाया ना यहाँ से पुट बनाया। पुट हमको पता था कि हमको 22,520 से लेना है, कॉल हमको पता था कि 22,480-90 से लेना है, और यदि बाजार इस लेवल को ब्रेक करेगा तो 22,320 से हमको यहाँ से एक सेफेस्ट ट्रेड लेना है। तो इस तरह मार्केट आज चला, फिर मार्केट एक रेंज में फंस गया। मार्केट में रेंज में फंसने का कारण यही था कि कोई भी बाजार में बड़ा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। जब मार्केट में अच्छे से लिक्विडिटी तैयार हो जाएगी, लिक्विडिटी का मतलब बायर्स यहाँ पर कॉल पुट करके करके यहाँ पर अच्छा खासा कोई ना कोई जो है एसएल बना देंगे, लिक्विडिटी तैयार कर देंगे। तो बाजार में जो यहाँ पर मार्केट में बाय कर रहा था, कॉल की बाइंग चल रही थी यहाँ पर, तो उनको बाजार ने निकाला एक बार। तो जब बाजार निकाला, आप ध्यान से देखिए, जो बाजार में हम देखते हैं वो आप भी देखा करिए कि बाजार में सब पैटर्न्स बने। सब पैटर्न का मतलब कि बाजार ने एम पैटर्न भी बनाया, गुड, बिल्कुल सही है। फिर इनको फंसाया, फंसाए का मतलब कि सब के सब सोच रहे थे कि बाजार यहाँ से सपोर्ट लेकर गया है, तो जो कॉल के होल्डर हैं यहाँ है यहाँ है, फिर से हम वही बताएंगे कि टाइम डी के हो चुका होगा कॉल के प्रीमियम में, तो बाजार में फिर से एक फॉल दिखाया, मतलब कि कॉल की राइटिंग बढ़ी और पुट के राइटर ने थोड़ा सा मार्केट में होल्ड किया, लेकिन 22,488 का लेवल ये ब्रेक नहीं कर पाए इन्होंने। जस्ट देखिएगा यहाँ पर मार्केट में यदि आप लो देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको लो पता चल जाएगा कि 22,390-92 से ही मार्केट में देखिएगा यहाँ से सपोर्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ से सपोर्ट क्रिएट हुआ है। तो ये देखिए बाजार में फिर एक लो लगाया, फिर से मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी है। जब बाजार यहाँ पर दोबारा से आया तो एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ भी है, और एग्जैक्ट उसी तरह से प्राइस बनाते हुए बाजार ने, स्विंग बनाते हुए बाजार ने इसका ब्रेकआउट किया, प्रॉपर रिटेस्ट किया, तो हमने यहीं पर एंट्री बनाई। हमको पता था कि बाजार यदि नीचे जाएगा तो 22,380 या 360 इसी लेवल तक जाएगा, क्योंकि 22,400 पर एक प्रॉपर मजबूत सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हो चुका था, एक अच्छा खासा ओवाई जनरेट हो चुका था। तो इसलिए हमने एक कॉल का ट्रेड 22,420 से इनिशिएट किया। यहां से आपने प्रॉपर साइकोलॉजी देखी कि बाजार में पूरा मॉर्निंग से लेकर के और
2 बजे के आसपास तक मार्केट 2:20 तक बाजार में अच्छा खासी सबकी एसएल हंटिंग हो चुकी थी। सब थक चुके थे, जो बाजार को सोच रहे थे कि बाजार फॉल करेगा तो वे यहाँ पर थक चुके थे। ठीक है, जो बाजार में कॉल सोच रहे थे कि बाजार यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, उनको बाजार ने निकाला है। ठीक है, फिर बाजार में फिर से काफी समय तक 1 घंटे तक ऐसे लैंडिंग हुई, जो सोच रहे थे कि बाजार ऊपर निकल जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो बाजार में जो है हमने ओवर डाटा देखा कि 22,400 पर सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। तो सीधी सी बात है, जब सपोर्ट मजबूत होता है तो बाजार जो पार्टी मजबूत होती है, जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है, वो बाजार को लेके चलती है। स्ट्रॉन्ग पार्टी का मतलब ये है कि यदि पुट के राइटर जिस स्ट्राइक प्राइस पर, जैसे कि आज 22,400 है, इस पर स्ट्रॉन्ग थे, तो जब बाजार यहां पर हमको मिल रहा है 22,400 के आसपास, वो 400 प्लस बाजार जो है सस्टेन कर रहा है, तो सीधी सी बात है बाजार को रेजिस्टेंस की तरफ मूव ऑन करा दिया जाएगा। कहां तक? बाजार को पता है बाजार में रेजिस्टेंस कहां पर है, जो बाजार को रोकते हैं ऊपर जाने के लिए 22,500 पर, तो वहां तक तो बाजार को जाना है, डेफिनेटली जाना है। बीच में स्ट्राइक प्राइसेस क्या पड़ेगी? कौन सी स्ट्राइक प्राइस पड़ेगी? 22,450। वहां पर आपको सी और पी के राइटर देखने हैं। क्या देखने हैं? राइटर। तो बाजार 22,400 से ऊपर आया है, तो बाजार फिलहाल उसका जो रेजिस्टेंस है वो 22,450 के कॉल के राइटर का पोजीशन है, जो मार्केट को रोकेंगे। तो ऊपर कहां तक जाएगा? तो 22,460 या 22,480। यदि यहां पर कॉल के राइटर ज्यादा हैं, सी की क्या है? राइटिंग ज्यादा है, तो इसलिए पर मार्केट के पास टाइम ज्यादा नहीं था, तो इसलिए बाजार देखिएगा 470 के आसपास से ही मार्केट में एक जो है होल्ड करके मार्केट क्लोज हो गया 464 पे। यदि मार्केट के पास समय होता तो बाजार देखिएगा पूरा अच्छे से हमको एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखा करके जाता। तो इस तरह मार्केट को आप देखिए, समझिए। आपको कहीं भी बीच में ट्रेड करने के पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। ये एक लॉजिकल ट्रेड होता है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है यहाँ पर। बिना लॉजिक के तो सिर्फ आपको फोमो, ओवर ट्रेडिंग और अपने लॉस को रिकवर करने के लिए जो है बार बार ट्रेड इनिशिएट करना। रेड कैंडल बनी तो आपको पुट लेना है, ग्रीन बनी तो आप कॉल लेनी है। देखिएगा, ग्रीन कैंडल बनी तो आपको कॉल लेनी है, रेड बनी तो आपको पुट लेना है, फिर से ग्रीन बनी तो आपको कॉल लेनी है। यहाँ पर ग्रीन देख करके आप कॉल लेनी है, बाद में जो है इसको एसएल को काट देना है। जब लगा कि बाजार जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस कर रहा है, यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिए आपने चार्ट पैटर्न, सॉरी देखिएगा हम रिमूव कर देते हैं, दोबारा बताते हैं। आपने चार्ट पैटर्न पढ़ लिए, मार्केट इसकी नेकलाइन के नीचे रुक रहा है, तो आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, लेकिन आपको ओवाई डाटा तो देखना आया नहीं कि ओवाई कहाँ पर अपनी पोजीशंस बना करके बैठे हैं। वो तो 22,400 पर है जो हमको दिख रहा है, इसलिए बाजार देखिए ऊपर निकल गए। और हमने एक और चीज देखी कि बाजार में जो ये होल्ड पर है कॉल के राइटर, जो मॉर्निंग से कॉल के प्रीमियम्स को दबाए बैठे हैं, जो उनका मिलाई खा रहे हैं, उनका एसएल तो हमको पता है कि यदि किसी ने 100 पर राइट करके बैठे हैं तो यहाँ तक आते आते बाजार 65, 50, 50% खत्म हो चुका है। यदि मार्केट उनके अगेंस्ट जाएगा तो वे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मार्केट जो यदि जाएगा तो उनका प्रीमियम्स क्या हो चुका होगा, उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम यहाँ तक आते आते, यदि मान लिया वो यहाँ पर बाय कर रहा है, कोई ऑप्शन बायर उसको 50 से बाय कर रहा है, तो जाते जाते यहाँ तक जाते जाते 68, तो यदि 100 वाला प्रीमियम सेल करके बैठा है तो उसको 68 तक भी दिख रहा है, मतलब 18 पॉइंट का लॉस जो पहले 50 पर था वो 68 पर है। तो वे अपनी पोजीशंस को या तो साइजिंग करेंगे या उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो 68 से फिर वो 70, फिर वो 90, फिर वो दोबारा 110, तब जाकर के लॉस दिखाएगा। जब 540, 560 बाजार चला जाएगा तब उनको लॉस दिखना शुरू होगा।
तो इस तरह बाजार को सोचना है। तो इसलिए मार्केट में देखिएगा हमने ये लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे, ये लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे, ये लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे कि जो बाजार में 500 से ऊपर से राइटिंग करके बैठा है वो कोई पागल नहीं है। वो इतना बड़ा पैसा लगाता है एक लोट सेल करने के लिए, 1 से सवा लाख रुपए के आसपास लगाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेल किया जाता है, नीचे भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में पुट को सेल किया जाता है। वे भी ये सोचते हैं कि यदि बाजार नीचे जाएगा तो हम जो है यहाँ पर बाजार को रोकेंगे। तो बाजार को रोका गया, एक नहीं, एक बार रोका गया, 2 बार रोका गया, तीसरी बार में मार्केट को डायरेक्शन दे दी गई कि सही है, बाजार को अब ऊपर जाने दो, बाजार इतना नीचे आ चुका है, अब बाजार को ऊपर जाने दो। तो ये जो 8 पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्लोजिंग जो है पॉजिटिव होनी थी, भले ही स्लाइट सी नेगेटिव है। 8 पॉइंट कुछ नहीं होते क्योंकि 10 पॉइंट मार्केट प्लस भी हुआ था, मॉर्निंग में भी प्लस हुआ था, अच्छा खासा पॉजिटिव हुआ था, क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव हुआ था। यहाँ पर देखिए ये कैंडल लास्ट कैंडल है, फिर मार्केट में ओपनिंग होकर के वहीं पर ही मार्केट क्लोज हो गया। अब बड़े प्लेयर सोच रहे थे कि बाजार और ज्यादा नीचे जाएगा, तो नीचे वाले बड़े प्लेयर सोच रहे थे कि बाजार ऊपर निकल जाएगा, तो मार्केट एक रेंज में क्लोज हुआ है। तो कल को मार्केट में गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है कि बाजार में 500 प्लस हो जाएगी। तो हम जो देखिएगा 520 तक का हमारा टारगेट है और यहाँ तक मार्केट हो सकता है जाए, फिर से मार्केट में यहाँ से ही एक जो है मार्केट में फॉल दिख सकता है। तो इस तरह बाजार को देखिए, आपको कहीं भी कोई भी मूवमेंट मिले उसको कैप्चर करना कैसे करना है, अपने लेवल पर मार्केट आए तो आपको ट्रेड लेना है, बीच में कोई भी एसएलंटिंग नहीं करानी है। तो साइकोलॉजी भी हम आपको बताते हैं और प्रॉपर हम आपको टारगेट एसएल सब कुछ दिखाते हैं, कैसे हम ट्रेड लेते हैं ये आप यूट्यूब पर देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो के अंदर। आज की जो वीडियो है, आज भी की वीडियो भी हम डाल देंगे कि बाजार में हमने यहाँ पर कॉल बनाई थी, यहाँ पर कॉल बनाई थी, सिर्फ हमने 2 ट्रेड लिए। मॉर्निंग में जो है जो ट्रेड लिया था वो 22,400 की सी 90 पर बाय की थी और उसको 100 जो है 10 पर ही निकाल दिया हमने। वो जो प्रीमियम है वो 116 17 तक गया, 116 तक गया था, हमने उसको 110 पर ही एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट में हमको पता है कि मार्केट में पागल नहीं है जो मार्केट में सेल करके बैठा है। ध्यान से सुनिए, मार्केट का टारगेट था 480 का, बिल्कुल सही है, पर मार्केट जो है एकदम से मूवमेंट करके गया, कोई पैटर्न्स बनाए, कोई सपोर्ट बनाए, ऐसे ही बिल्कुल एक सिंगल वे में चला जाएगा ऊपर नहीं जाने का। मार्केट फंसाएगा, बैठाएगा, पैटर्न्स बनाएगा, कोई ऐसा पैटर्न्स बनाएगा या कोई जो है लिक्विडिटी तैयार करेगा जिसमें कि बड़े FIIs DIIs पैसा लगाएं। FII DIIs यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे इस जोन में, जिससे कि इनके लिक्विडिटी मिले और बड़े क्वांटिटी में जो है वे इंडियन मार्केट में शेयर्स की खरीदारी करें। तो ऐसे बाजार चलता है। तो आई होप आपको ये लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी भी दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में कोई भी मूवमेंट नहीं था, पूरा का पूरा मार्केट देखिएगा, ये पहले से लाइन खिंची हुई है 47,420। चलो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि 22,420 क्या जो भी थी लाइंस वो कैसी है। तो मार्केट देखिएगा यहाँ पर भी क्या चला, हम आपको बैंक निफ्टी दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी की सेम कंडीशन थी कि इस मार्केट सपोर्ट पर ओपन हुआ, हम ड्रॉ कर देते हैं सपोर्ट, ये पहले रेजिस्टेंस था, बिल्कुल सही है। आप देखिएगा ये एक सपोर्ट बन गया, बिल्कुल ओके, बेस्ट सपोर्ट लिया है मार्केट ने, जैसे सपोर्ट लेता है सेम ऐसे सपोर्ट लिया है। मार्केट रेजिस्टेंस पर गया, इस वाले रेजिस्टेंस पर गया, ठीक, बिल्कुल गुड, बढ़िया। यहाँ तक मार्केट का हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये वाला लेवल, इसको रेड से डिनोट करेंगे,
ये हमारा एक जोन क्रिएट हो गया। बाजार देखिएगा जब मार्केट सपोर्ट पर आएगा तो आपको कॉल लेनी है, बिल्कुल सही है, आप कॉल लीजिए। जब मार्केट एक ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट होने पर, रिटेस्ट होने पर आपको ट्रेड नहीं लेना। ऐसा नहीं कि बाजार इतना बड़ा मूव दिखा करके आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है तो आप ऊपर के लेवल के लिए, टारगेट के लिए होल्ड करेंगे, नहीं, आपको बुक कर लेना है। जैसा हमने आपको बताया कि मार्केट में ऊपर जाने के लिए पहले मार्केट को पीछे खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है। मार्केट इलास्टिक है, मतलब कि एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे चाबी भरी जाती है ना, जब मार्केट को भी ऐसे ही किया जाता है, जब मार्केट को पहले खींचा जाता है पीछे, या मार्केट को पहले ऊपर ले जाया जाता है एक अपनी लिमिट तक। हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको नहीं दिखेगा पर निफ्टी 50 के अंदर आपको जो जब एक्सपायरी थी दिखेगा कि मार्केट में पहले ऊपर खींचा गया, ले जाया गया, एक लिमिट क्रॉस कराई गई, जब बाजार को नीचे फॉल कराया गया, मतलब कि प्राइस को एक अपनी पीक पर ले जाया जाता है, शेयर के भाव को, जब जहां पर सब सोचने लग जाए कि यहां से बढ़ के कहां तक चला जाएगा बाजार, मतलब कि प्राइस एक ऐसे लेवल पर हो जाए कि सबको लगे कि बस अब तो सही है, अब हम प्रॉफिट बुक करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है बड़े प्लेयर के द्वारा। बैंक निफ्टी देख रहे थे हम, देखिएगा तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ कि मार्केट में पॉजिटिवनेस हुई एकदम से, सिंगल कैंडल, कोई भी ब्रेकआउट कैंडल नहीं होती है। प्रॉपर मार्केट में आपको देखना होता है कि मार्केट में ये ट्रैप भी हो सकता है, तो इस ऐसे ट्रैप से बचने के लिए आपको सोचना है कि मार्केट में पहले एक सपोर्ट क्रिएट हो। तो मार्केट देखिएगा फिर ऊपर गया तो फिबोनाची लेवल लगा करके देख लीजिए कि 0.5 लेवल पर बाजार आएगा। फिबोनाची लेवल से आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में राइटर कहां तक राइटिंग करेंगे, तो देखिएगा अपने 0.5 लेवल से ही मार्केट में सपोर्ट क्रिएट हुआ, और ये पूरा दिन ही सपोर्ट रहा। बाद में जाकर के मार्केट पूरा दिन क्या, पूरा ही दिन बाजार में सपोर्ट क्रिएट रहा, बिल्कुल सही है, डॉट टू डॉट बिल्कुल ड्रॉ है। अब हम आपको दिखाएंगे 0.5 लेवल, ये देखिएगा ये जोन है 0.5 और 0.6 का लेवल, और बाजार देखिएगा यहाँ से लेकर के एक ट्रेड दिया, फिर से एक ट्रेड दिया है यहाँ पर, और बाजार इसी जोन में ही जो है क्लोज हो गया। ऐसे बाजार को देखना होता है। तो जो बाजार को बियरिश देख रहे थे, जो बाजार को बियरिश देख रहे थे, तो उनको क्या हुआ, देखिए मान लिया कि उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हैं कि बाजार नीचे आया तो यहाँ पर जो है पुट बाय कर लिया उन्होंने, तो पुट बाय कर लिया तो सीधी सी बात है, हमें सोचेंगे कि बाजार नीचे जाएगा तो हम प्रॉफिट करेंगे, उनको प्रॉफिट होगा, 100% होता है जब मार्केट नीचे जाएगा, पर लेकिन वो जाना भी तो चाहिए। यदि मार्केट को नीचे जाना है तो प्रॉपर जाना चाहिए। देखिएगा बाजार गया ही नहीं और एक लेवल पर ही बाजार होल्ड करता रह गया, तो इतनी देर में बाजार में जो हुई एक्टिविटी, इसमें प्रीमियम डीके होता है। हमको मूवमेंट चाहिए, हमको जो है एक बायर को एक फास्ट यहाँ पर ट्रेड चाहिए, चाहे उसको स्कैल्प के तौर पर कर लीजिए, जैसे कि ये वाला ट्रेड बहुत ही फास्ट मूवमेंट ट्रेड है। सपोर्ट से बाय, तुरंत मार्केट में एग्जिट होइए, मार्केट से निकलिए और फिर मार्केट में दोबारा अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कीजिए। सपोर्ट से कॉल लेना है तो रेजिस्टेंस से पुट लेना है। गुड। आपको जैसे कि हमने आपको बताया, मार्केट में जो है आपको फास्ट एंट्री चाहिए, तो हमको एक फास्ट एंट्री मिली। हमने 2 से 3 जो है कैंडल के अंदर ही अपना टारगेट हिट किया, डन किया, ट्रेड से एग्जिट हुए। क्लोज कीजिए मार्केट को, अपने लैपटॉप को, अपने पीसी को, और अपना अदर वर्क कीजिए, नहीं तो मार्केट जो है आपको लगातार बुलाती रहेगी कि बाजार यहाँ पर ऊपर निकल जाएगा, बाजार यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो ऐसा ही करता रहेगा बाजार। प्रॉपर डाटा बनना है मार्केट को, जो है क्या होता है कंसोलिडेशन फेज में जाना है, तब बाजार एक नया डायरेक्शन चेंज करेगा, जो डायरेक्शन मार्केट ने दिखाया ऊपर की तरफ का। तो आई होप आपको ये लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। आगे भी हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे, हम आपको साइकोलॉजी पर भी बात बताया करेंगे, और प्रॉपर आपको जो है चले हुए बाजार को दिखाया करेंगे कि बाजार में कैसे आज बाजार चला, कैसे कैसे ट्रेड बन सकते थे या नहीं बन सकते थे,
कहाँ पर ऐसे लंटिंग हो सकती थी, क्या मेंटलिटी होनी चाहिए, आगे के मूवमेंट क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर। यदि बाजार कल को मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी तो बाजार क्या है कि इनकी एसएल हंट करने के लिए जो मार्केट में ऊपर से पुट के बायर बैठे हैं, जो कॉल को सेल करके बैठे हैं, कॉल राइटर ज़्यादातर यहाँ पर कॉल के राइटर हैवी क्वांटिटी में बैठे हैं 22,500 पे, तो बाजार यहाँ तक जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया कि शो का प्रीमियम यदि वो 110 जाएगा तो दोबारा से एक्टिविटी करेंगे, वे दोबारा से इसमें राइटिंग करेंगे तो फिर से मार्केट को दबा देंगे, उनको फिर से प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस नहीं होता है राइटर को, लॉस कभी कभी स्पेशल दिन होता है जो राइटर को लॉस होता है। ऐसी एक्टिविटी के अंदर ही मार्केट में राइटर को लॉस होता है कि कॉल की राइटिंग हुई फिर से मार्केट ऊपर निकल गया, कॉल की राइटिंग हुई फिर से मार्केट ऊपर निकल गया, यहाँ पर जाकर के जो है मार्केट में राइटर को प्रॉफिट हुआ। पुट के राइटर जो राइट हम दोबारा देखिएगा दिखाते हैं, जो पुट के राइटर यहाँ पर राइट करके बैठे हैं 22,400 पर बैठे हैं, 300 पर बैठे हैं, 22,400 पर बैठे हैं, तो यहाँ पर पुट के राइटर आए, उन सबको भी लॉस कराया बाजार ने। तो ऐसा नहीं है कि राइटर को भी लॉस नहीं होता, राइटर को भी लॉस होता है, बायर को तो होता ही है। 95% बायर यहाँ पर लॉस झेलता है, 70% सेलर यहाँ पर प्रॉफिट में रहता है, 30% मार्केट के अंदर लॉस हो सकता है। मतलब 30% चांस है राइटर के लॉस होने के, 70% चांस है यहाँ पर प्रॉफिट होने के। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लीजिए। आई होप आपको लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ी सी साइकोलॉजी आपकी ठीक होती रहेगी, और हमारी भी, हम भी लर्निंग करते हैं और मार्केट से ही सीखते हैं। लगातार मार्केट है, यहाँ पर एक नया चैप्टर ओपन होता है। कल की मार्केट अलग थी, आज का बाजार अलग है। कल आप देखिएगा, कल की आप एनालिसिस देखिए, उसमें हमारी लाइंस अलग डिफरेंट टाइप से ड्रॉ थी, आज हमारी डिफरेंट टाइप से ड्रॉ है। तो इसी के साथ ही कल की मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है, 22,520 तक बाजार में जो है जा सकता है, चांसेस है। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो है अपना कोई भी क्वेश्चन हमको भेज सकते हैं पर्सनली टेलीग्राम पर भी। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।